प्रत्याशियों की निगरानी बढ़ाएगी, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जिला प्रभारियों को पीसीसी ने प्रत्याशियों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा है। दरअसल यह जिम्मेदारी कमलनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रभारियों को दी गई है। 28 नवंबर को बैठक के बाद जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में डेरा डाल सकते हैं। प्रत्याशियों से मिलने जुलने वालों पर भी पीसीसी की नजर होगी। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, बड़ा दिलचस्प हो जाता है जब चुनाव का परिणाम आने वाला होते हैं और अमूमन चुनाव परिणाम की ठीक एक रात पहले इस तरह की गहमा गहमी देखने को मिलती है। लेकिन अभी तो 3 तारीख बहुत दूर है। अभी से कांग्रेस जो है हलचल में दिखाई दे रही है। ये पिछली बार जो दूध से जले थे उसी का असर है क्या? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए इस बार जो सर्वे निकलकर जो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मामला जो है वो बराबरी का है, नहीं कांटे का मुकाबला इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहने वाला हो। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो गया है कि देखिए 2020 का जो घटनाक्रम रहा उससे कांग्रेस काफी सचेत है और वो ये जानती है कि बीजेपी कभी भी कुछ भी कर सकती है। हालांकि बीजेपी इस तरह के आरोपों को पहले भी इनकार करती रही है कि उनकी तरफ से कोई अप्रोच कांग्रेस विधायकों की तरफ से नहीं की गई थी, बल्कि कांग्रेस के विधायक खुद उनके साथ पास आए थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने साफ तौर पर जो जिला प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया है कि अब जो भी प्रत्याशी हैं उनके डेली रूटीन पर नजर रखी जाए कि आखिर वो किन लोगों से मिलजुल रहे हैं, क्या उनकी दिनचर्या रह रही है। क्योंकि देखिए 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे और अगर जिस तरीके से जो आंकड़े बता रहे हैं या अब तक के जो सर्वे बता रहे हैं कि मामला बराबरी का रहने वाला है, तो ऐसे में एक एक विधायक जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जिन विधायकों पर थोड़ा बहुत भी शंका सुबह है, ऐसे विधायकों पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखने के निर्देश जो है वो पीसीसी चीफ की तरफ से दिए गए हैं। और जो सभी लोग हैं वो नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 विधायक अगर इधर उधर जाते हैं तो ऐसे में सत्ता की राह जो है वो बीजेपी कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल हो सकती है। जी, लेकिन अभी शैलेंद्र जो निगाह बनाए रखने के लिए कहा गया है, इसे बाड़ेबंदी तो नहीं कहा जा सकेगा, सिर्फ एक नजर रखनी है। और उसके अलावा नजर रखने के लिए क्या कैंडिडेट्स को भी कोई हिदायत दी गई है, कोई चेतावनी दी गई है? कैंडिडेट को इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। ये तो देखो जीत के आने के बाद ये होगा कि आखिर आपको किस तरीके से पार्टी के साथ रहना है। यानी जो जिस बात का आपने जिक्र किया बाड़ेबंदी, वो तब की जाएगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, मैं फिर आऊंगा आपके पास, इस खबर पर और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर। भाजपा कांग्रेस के निशाने पर 15 कलेक्टर एसपी। चुनाव में पक्षपात पूर्ण कार्रवाई किए जाने का आरोप है। चुनाव आयोग से अफसरों की शिकायत की गई और अब तक 10 कलेक्टर्स और 5 एसपी की शिकायत दी गई है। 6 कलेक्टर और 4 एसपी के खिलाफ वोटिंग से पहले ही दोनों पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई थी। 7 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी गई है और वोटिंग के दिन या बाद में की गई। बीजेपी ने ज्यादातर मामलों में अधिकारियों पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई किए जाने, धीमा मतदान कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस भी वोटिंग से पहले कई जिलों के कलेक्टर एसपी पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगा चुकी है। नरसिंहपुर, भिंड, छतरपुर, रतलाम कलेक्टर के खिलाफ भाजपा इलेक्शन कमीशन पहुंची। कांग्रेस सागर, सीधी, सतना, दतिया, भिंड, अशोकनगर, पन्ना कलेक्टर की शिकायत लेकर पहुंची और भिंड और नरसिंहपुर कलेक्टर से दोनों पार्टियां नाराज हैं। निवाड़ी, छतरपुर एसपी पर भाजपा ने गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस ने मुरैना, दतिया, जबलपुर एसपी के खिलाफ शिकायत की है। चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की पक्षपात पूर्ण कार्रवाई को लेकर ये शिकायतें दी गई हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये शिकायतें दी गई हैं। जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर कुल मिलाकर 15 अधिकारी हैं, जिन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिला जुला असर दोनों का दिखाई दे रहा है। और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों